एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब इन द बॉडी। तो एंटीबायोटिक्स वो हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके माइक्रोब की जो उसकी जो साइकिल की जो मल्टीप्लिकेशन उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। These are the chemicals obtained from the microbe which kill or prevent the growth of other microbes such as bacteria। तो एंटीबायोटिक्स मिलते कहाँ से हैं? देखिए बेटा ऐसा है, एक माइक्रोब अपने आसपास दूसरे माइक्रोब को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है ना। अब एक माइक्रोब जैसे ए माइक्रोब है ए, तो वो अपने आसपास दूसरे माइक्रोब को ग्रो नहीं होने देता। इसका मतलब वो कोई ना कोई केमिकल्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से दूसरा माइक्रोब उसके आसपास ग्रो नहीं हो सकता। तो वो जो केमिकल है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट? दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या होती है? कम होती है। उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। One antibiotic can be used to kill other types of same group of bacteria. For example, one antibiotic bacteria can also use to kill the other type of bacteria. Example याद कर लेनी आपने यहाँ पे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। एक बार याद रखना, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं। किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेंगे? दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ताकि उसके आसपास ग्रो ना हो सके, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कुछ? Why antibiotics do not work against viral medicines? Viruses do not have their cell wall and use our cell as a home to protect themselves. So, to kill them, we kill our cells and other bacteria part of infection, not viral disease. बेटा होता क्या है, जो एंटीबायोटिक कैसे काम करता है बताता हूँ मैं आपको। एंटीबायोटिक आपके जब बॉडी में लेते हैं तो बैक्टीरिया या माइक्रोब की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को बंद कर देता है, जिससे कि वो माइक्रोब ऑटोमेटिकली क्या होता है? किल हो जाता है। बट वायरस में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल बेसिकली उसकी अपनी सेल वॉल होती है, वो आपके सेल के अंदर रहता है। वायरस तो आपके बॉडी के सेल के अंदर रह रहा है, तो अगर उससे हम उस पर एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आपका अपना बॉडी का सेल क्या हो जाता है? किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास चांसेस क्या है सर्वाइवल के कम हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, वायरस डू नॉट हैव द सेल वॉल एंड यूज आवर सेल एज अ होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सो टू किल देम वी किल आवर सेल्स एंड अदर बैक्टीरिया पार्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन, not the viral infection or the viral disease. Why one antibiotic can be used to kill many other types of bacterial infection? All bacteria taxonomically are close related to one another on the basis of their chemical and biological structure. सारे बैक्टीरिया ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं, तभी हम एक एंटीबायोटिक से बहुत सारे बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। Which is the important biochemical process commonly used by bacteria and what will happen if its biochemical process blows? Bacteria use cell wall to protect themselves in the body where they enter, and if the biochemical process of making cell wall blocked by using antibiotic, the bacteria will become weak and ultimately die. अब कभी आपको क्लास में कोई टीचर पूछे, कोई स्टूडेंट पूछता है कि बताइए एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, आपने बोला एंटीबायोटिक माइक्रोब की सेल वॉल की फॉर्मेशन को बंद कर देगा। जब सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो माइक्रोब के आसपास सेल वॉल नहीं होगी, तो वो आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। Why making antiviral medicines are harder than making antibacterial medicines? Because viruses have a few biochemical process of their own. Viruses mostly use our cell-like process to survive in the living body. But actually क्या है, viruses का biochemical process, viruses का biochemical process बहुत कम है। हमारी बॉडी के अंदर वाले सारे biochemical process को यूज करते हैं, इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना हमारे लिए क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, कंडीशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। If someone is disease, his or her disease can be cured by taking medicines। ठीक है, अगर किसी को बेटा कोई डिजीज है तो उसकी डिजीज हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिसिन्स, अदर मेथड। तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट प्रिवेंशन। इट इज एन एडवांटेज थिंग बट सम टाइम लिमिटेशन ड्रॉबैक आल्सो देयर। लिमिटेशन क्या है प्रिवेंशन के? Once someone has disease, their body function are damaged and may never recover completely। तो अगर किसी पर्सन को कोई, मान लीजिए किसी पर्सन को कोई क्रॉनिक डिजीज होगी, क्रॉनिक, उससे उसके ऑर्गन क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि ऑर्गन बाद में कभी रिकवर हो ही ना। ट्रीटमेंट may take a long time and disease person may be on bed for some time and may become very weak। तो बेटा क्रॉनिक में ट्रीटमेंट लगता है, बहुत समय लगता है, तो वो पर्सन बेड में रहेगा तो उसकी बॉडी में क्या आती है? बहुत सारी क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है।
डिजीज पर्सन में बी सोर्स बाय विच डिजीज में स्प्रेड टू अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखिए अगर एक पर्सन को डिजीज है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एक घर में, तो वो जो डिजीज पर्सन है वो एक सोर्स बन चुका है अब आपकी कम्युनिटी में, घर में माइक्रोब को, इन्फेक्शन को बर्थ देने का। अगर एक पर्सन को कोई इन्फेक्शन है, क्योर में आपके क्रॉनिक डिजीज है, तो उससे इन्फेक्शन पूरे घर में क्या हो सकती है, फैल सकती है, पूरी कम्युनिटी में क्या हो सकती है, फैल सकती है। तो वो सोर्स बन जाता है डिजीज का। By above points we can easily understood that prevention is better than cure। कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं why prevention is better than cure, तो आपने बोला कि अगर किसी पर्सन को डिजीज हो जाए ना तो उसकी ऑर्गन तो इफेक्ट होते हैं, उसकी बॉडी वीकनेस हो जाती है। अगर डिजीज हो गई तो वो बाकी लोगों के लिए क्या है, सोर्स ऑफ क्या बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ताकि पहले से रोक लो ताकि बाद में डिजीज इफेक्ट ना कर जाए। तो कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन? सबसे पहले जनरल वे है, दो वे हैं, जनरल वे और स्पेसिफिक वे। जनरल वे में क्या आता है, अनक्राउडेड लिविंग कंडीशन, साफ जगह में रहिए, क्लीन एयर में रहिए, पोल्यूशन एनवायरनमेंट में रहिए, पोल्यूशन फ्री में रहिए, साफ पानी पीजिए। इससे आपका एयर वगैरह से जो भी डिजीज होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर पानी साफ पिएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, इससे आपको फूड या वाटर से लगने वाली इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर अच्छा, नॉट अलाउइंग द इंसेक्ट टू ब्रीड, क्लीन एनवायरनमेंट, पर्सन पब्लिक हाइजीन। अगर अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखेंगे, पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो मॉस्किटोस नहीं सर्वाइव करेंगे, जिससे आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगी। बेटा आपको पहले एयरबॉर्न डिजीज रोकनी है, फिर वाटरबॉर्न डिजीज रोकनी है, फिर वेक्टर बॉर्न। एयरबॉर्न के लिए क्या करेंगे, आप ज़्यादा साफ हवा में रहेंगे, ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, इससे आपकी एयरबॉर्न डिजीज कंट्रोल हो गई। साफ पानी पिएंगे, साफ खाना खाएंगे, ठीक है ना, इससे आपकी वाटरबॉर्न डिजीज, फूडबॉर्न डिजीज कंट्रोल होगी। घर के आसपास साफ सफाई रखें, कूलर वगैरह में प्रॉपर सफाई रखें, जिससे आपकी वेक्टरबॉर्न डिजीज क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये सबसे क्या है, ये सब जनरल वे हैं। स्पेसिफिक वे क्या होते हैं? स्पेसिफिक वे एक टर्म आती है बेटा इम्यूनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि हम आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब का, वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब का इंजेक्शन लगाते हैं। वो वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाता है। मेरी बात समझ गए आप? वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम आपकी बॉडी में एक वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब का इंजेक्शन लगाते हैं। जब एक वीक फॉर्म माइक्रोब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है बेटा, नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ का मतलब हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर जैसे कोई बॉर्डर पे अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आता है बॉर्डर से, तो हमारी आर्मी क्या लेती है, एक्शन लेती है ना। तो ऐसे ही है हमारी बॉडी में, जब बाहर से कोई नॉन सेल्फ सेल आता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन करती है। तो हम क्या करते हैं, वीक फॉर्म। वीक फॉर्म का मतलब है वो माइक्रोब जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, सिर्फ अलर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन में वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो आपकी बॉडी को लगेगा बाहर से कोई नॉन सेल सेल आ गया, तो आपकी बॉडी का जो WBC उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो डिजीज को मारने में सक्षम होती हैं। तो एंटीबॉडीज बढ़ गई। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में कोई लाइव, कोई प्रॉपर एक फुल माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर कर गया जो डिजीज कॉज कर सकता है। अब आपकी बॉडी में पहले से क्या बन चुकी है, एंटीबॉडीज। तो आते इसको एंटीबॉडीज आपके माइक्रोब को किल कर देंगे। समझ गए मेरी बात? तो बेटा वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द वे दैट मेक आवर इम्यून सिस्टम मोर पावरफुल एंड मोर अलर्ट अगेंस्ट माइक्रोब। द elaborate defense system of body is called immune system. It fight against the microbe that enter in the body. White blood cells work as defense force in the body. These are specialized cells which circulate throughout the immunity। का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी की जो एक आपकी ताकत है जिससे आप डिजीज को नहीं होने देते, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ability of organism to destroy, recognize, eliminate, resist the attack of
सेवरल माइक्रोब, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे हमारे देश की जो पावर है वो आर्मी है, हमारी आर्मी हमारे देश पे कोई संकट नहीं आने देती, ऐसे हमारी बॉडी की जो आर्मी वो क्या WBCs है, तो उसकी प्रोटेक्शन के प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिलती है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आप खुद लेकर आते हैं अच्छे खाने से, अच्छे रहन सहन से, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बेटा एक टर्म आ जाती है हमारे पास, इम्यूनाइजेशन की टर्म आती है, इसको देख लेते हैं। एक्वायरिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बताया था मैंने, आपकी बॉडी में वैक्सीन के इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज वैक्सीनेशन। It make our immune system more stronger and more powerful against the infection. These infection provide immunity to the body, that body against the infection as immune system. तो बेटा अगर आप इसको, आपको बेसिक्स लैंग्वेज बताता हूँ, इन द होता क्या है ये बेसिकली इम्यूनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंजेक्ट अ weak form of microbe in the body of a person. Second point, the weak form of microbe alert the immune system and it produces a lot of antibodies. Third point, whenever a new microbe or full microbe or disease causing microbe enter into the body, the antibodies thus formed, preformed, will destroy the microbe. So this is how vaccination helps us body to increase the immunity power. वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं बेटा? वैक्सीन्स के नाम याद कर लो बेटा। DTA सभी आपको मैंने PDF भेज दी है, सभी वैक्सीन्स के नाम आप यहाँ से याद कर लीजिए। जैसे मेन आपको वैक्सीन के नाम बताता हूँ, एग्जामिनेशन में आ भी जाता है। DT डिप्थीरिया टेटनस, TT टेटनस, DPT डिप्थीरिया टेटनस, TAB टाइफाइड, BCG ट्यूबरकुलोसिस, MMR रूबेला के अगेंस्ट यूज करते हैं, OPV पोलियो, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस के अगेंस्ट यूज करते हैं। तो ये वैक्सीन्स के बेटा आप नाम याद कर लीजिए, जैसे BCG की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सबकी नाम याद कर लीजिए। अब इम्यून सिस्टम कैसे डिजीज के अगेंस्ट कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिजीज रिजल्ट इन स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड हीट एट द इन्फेक्टेड साइट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। जैसे मान लीजिए कभी हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एरिया को हल्का सा स्वेल अप कर देता है ताकि सारे बॉडी के प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स वहां पे आ जाए, उसको रिपेयर कर सकें। तो इट इंक्रीजेस द नंबर WBC एट दैट प्लेस वेयर दे हैव टू किल द माइक्रोब एंड एंटर इनटू द बॉडी। तो इन्फॉर्मेशन का एक साइट है जहाँ पे हमें इम्यून रिस्पॉन्स करवाना होता है, तो वो बॉडी को अलर्ट करता है कि यहाँ पे आ जाइए, तो वहाँ पे आके हम WBCs आ जाते हैं, तो आपकी बॉडी को वहाँ पे वो माइक्रोब से क्या करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं। इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन क्या? लोकल इफेक्ट है। लोकल इफेक्ट का मतलब क्या है? Superficial effect that can be seen at the infected cell. Local effect of inflammation can be shown in the form of swelling, pain, and rising temperature. Local effect का मतलब है उस एरिया का टेम्परेचर है ना, उसका बेसिकली स्वेलिंग, उसकी पेन इंक्रीज हो जाती है। जनरल इफेक्ट का मतलब क्या है? जनरल इफेक्ट इन्फ्लेमेशन डिपेंड इन द फॉर्म ऑफ फीवर। जनरल इफेक्ट का मतलब है आपको बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगा? फीवर होना शुरू हो जाएगा। बेटा ऐसा है कि हमारी बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, कभी हमें कोई डिजीज होती है हमारी बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है, फीवर हो जाता है हमें। फीवर क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स है, फीवर से हमारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी के माइक्रोब क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। ये भी जनरल वे है। और कभी हमारी चोट लग जाती है कभी हाथ पे, तो वो एरिया रेड हो जाता है, पेन आ जाती है, थोड़ा फूल जाता है, क्योंकि उस एरिया पे सभी ब्लड सेल्स, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो एरिया को हम क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। तो बेटा ऐसे हमारी जो इम्यून सिस्टम है एक अपने आप में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो कोशिश करता है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। बट आपका जो इम्यून सिस्टम वो डिपेंड करता है आपके फूड पे, हैबिट्स पे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे, आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस पे। तो अगर आप अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आपका मेंटल लेवल अच्छा होगा, ठीक है, उसके बाद आप अच्छा खाना खाएंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आपको डिजीज लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस।